मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, कई साथियों के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज प्राप्त हुए हैं। उन सब ने कहा है कि सर अलंकार पढ़ाइए, तो हम अलंकार पढ़ेंगे। तो अलंकार क्या होता है? अब किसी ने नाक में नथ डाल ली, कान में बाली डाल ली, हाथ में कंगन डाल लिया, तो ये सब क्या हैं? ये सब अलंकार हैं। इसी प्रकार जो कविता की शोभा बढ़ाते हैं। अब नारी जो है, नारी जब श्रृंगार कर लेती है, जब अलंकार गहने डाल लेती है, सज संवर जाती है, तो बड़ी सुंदर लगती है। उसी प्रकार से कविता यानी जो कवि की कल्पना, उसको कविता कह रहा हूँ मैं। जब कविता को अलंकारों से सजा दिया जाता है, आभूषणों से सजा दिया जाता है, तो कविता भी बड़ी सुंदर लगती है। तो अलंकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से बाली, नथ, टीका, आजकल बड़े बड़े अच्छे आभूषण आए हुए हैं बाज़ार में। जो विवाहित पुरुष हैं उनको तो सब पता है कि कौन से आभूषण गिफ्ट रूप में भी दिए जाते हैं करवा चौथ इत्यादि व्रत के उपलक्ष्य में। तो जो अविवाहित हैं वो भी ध्यान कर लें कि गहनों का बड़ा महत्व है। ठीक है, तो हम अलंकार पढ़ेंगे। तो आज हम अलंकार पढ़ेंगे, ऐसा अलंकार कि बड़ा सुंदर भी है और बड़ा अच्छा समझ में भी आएगा। तो ध्यान करो विद्यार्थियों। अच्छा, अलंकार पढ़ने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा दीजिए, बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। और आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। तो आज करते हैं हम मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार, इस अलंकार में मानवीकरण में क्या शब्द आया हुआ है? मानव शब्द आया हुआ है। क्या शब्द आया हुआ है? मानव शब्द। मानव यानी मनुष्य, और करण मतलब मनुष्य जो करता है, मानव जो करता है, वैसा कोई करे, मतलब जड़ और प्राकृतिक चीज। अब जड़ क्या है? ये बोर्ड क्या है? ये जड़ है। ये माइक क्या है? ये जड़ है। ये कुर्ता क्या है? जड़ है। ये पेन क्या है? जड़ है। ठीक है, इसी प्रकार से जड़ या कोई प्राकृतिक कोई चीज है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई फूल है, हवा है, ये सब क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं। तो इनके ऊपर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। अब मानवीय क्रियाएं क्या होती है? मनुष्य खड़ा है, ये क्या है? मानवीय क्रिया है। मनुष्य बैठा है, ये क्या है? मानवीय क्रिया है। रोता है, ये मानवीय क्रिया है। हंसता है, ये मानवीय क्रिया है। ठुमक कर चलती है, ये भी मानवीय क्रिया है। ठीक है, सुबक कर रोती है, ये भी क्या है? मानवीय क्रिया है। इस प्रकार से हम उदाहरण करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान करेंगे। जैसे पहला उदाहरण आपको समझाने के लिए, रात आंसू बहा रही है। अब रात क्या है? आंसू बहा रही है। तो रात जो है वो प्राकृतिक है। रात क्या है? प्राकृतिक है। और आंसू कौन बहाता है? कोई व्यक्ति, मानव। तो रात क्या है? आंसू बहा रही है। तो रात
जो प्राकृतिक चीज है जो उसके ऊपर मानवीय क्रिया का आरोप कर दिया, तो इसलिए यहां क्या है, मानवीकरण अलंकार। क्या है, मानवीकरण अलंकार। दूसरा उदाहरण, पेड़ हंस रहा है। पेड़ हंस रहा है मतलब किसी को नहीं पता कि पेड़ हंस रहा है, लेकिन जो कवि है उसने कहा कि पेड़ हंस रहा है, तो पेड़ के ऊपर जो हंसना, हंसना क्या है, मानवीय क्रिया है, उसका आरोप हो गया। तो यहां क्या है, मानवीकरण अलंकार। ठीक है जी। एक और उदाहरण करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ उदाहरण जो पेपर में आते हैं और गत वर्षों में आए हुए ऐसे उदाहरण हम लोग करेंगे। चुपचाप चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात, अब देखो ये उदाहरण है, गत वर्ष पेपर में आया भी था। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, अब चुपचाप खड़ी है वृक्ष, वृक्ष की पांत, पांत माने होता है पंक्ति, सड़क के किनारे वृक्ष खड़े हैं, पंक्ति में वृक्ष खड़े हैं। तो चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष की पंक्तियां, सुनती जैसे कुछ निजी बात, सुनती जैसे वो वृक्ष की पंक्तियां जो खड़ी है। अब पंक्ति में कौन खड़े होते हैं, पंक्ति में तो व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। सुनती जैसे कुछ निजी बात, जैसे कुछ वो निजी बात सुन रहे हैं, हम गुपचुप कोई बात कर रहे हैं, कोई सीक्रेट बात कर रहे हैं, और वो पेड़ पंक्ति में खड़े होकर के हमारी बात सुन रहे हैं। तो यहाँ क्या है, अब पेड़ किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन पेड़ों को जो बात सुनाने वाली बात कह दी, भाई निजी बात हमारी कुछ सुन रहे हैं गुपचुप तरीके से पंक्ति में खड़े होकर के। तो ये जो मनुष्य वाली क्रिया है वो पेड़ सब कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्राकृतिक चीजों पे मानवीय क्रियाओं का आरोप, ये क्या है, मानवीकरण अलंकार। अगला देखते हैं एक और उदाहरण। और सरसों की ने पूछो, और सरसों की ने पूछो, हो गई सबसे सयानी, हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए हैं, हाथ पीले कर लिए हैं। अब यहां एक मुहावरा भी आता है कि हाथ पीले करना, हाथ पीले करना। अब मैं बताऊंगा कि हाथ पीले कब करते हैं। हाथ पीले तब करते हैं जब कन्या की शादी होती है। जब कन्या की शादी होती है तब दोनों हाथों में कन्या के माता पिता हल्दी लगाते हैं, तो वो होता है हाथ पीले करना। ठीक है, हाथ पीले करना अर्थात ब्याह कर देना, शादी कर देना। तो उदाहरण को देखिए, और सरसों की ने पूछो, भाई सरसों की तो मत पूछो, सरसों के आसपास और भी फसलें खड़ी हैं। अब सरसों कब होती है, सर्दी में होती है, और सर्दी में और कौन सी फसल होती है, गेहूं होती है, और कौन सी फसल होती है, चना की फसल होती है। तो चना गेहूं आसपास खड़े हैं, तो क्या है,
और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। तो सरसों का जो पौधा होता है वो ऊंचा होता है, ठीक है। हो गई सबसे सयानी यानी लंबी हो गई है, और शानी हो गई है, शानी मतलब बड़ी हो गई है, ब्याने के लायक हो गई है, शादी के लायक हो गई है। और सरसों की ने पूछो हो गई सबसे सयानी, सबसे सयानी हो गई है सरसों। हाथ पीले कर लिए हैं, हाथ पीले कर लिए यानी सरसों के ऊपर क्या आए हुए हैं, पीले रंग के फूल आए हुए हैं। तो क्या है, उसके हाथ पीले हो गए हैं, उसने हाथ पीले कर लिए हैं, ठीक है। तो सरसों शानी हो गई है और सरसों के हाथ पीले कर लिए हैं, तो मानवीय क्रियाओं का यहाँ आरोप कर दिया है। इसलिए कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। मुझे पता है कई लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको और अच्छे अच्छे उदाहरण करवाने वाला हूँ, आप वीडियो देखते रहिए। हाँ, 5वां उदाहरण करते हैं। पांचवें उदाहरण में भी हम मानवीकरण अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है। देखिए, मेघमय आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी परीसी, संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। अब देखो, मेघमय मतलब अब मौसम ऐसा है, सुहावना है, आज जैसे मौसम हो रखा है वैसे ही मौसम है। मेघमय मतलब बादलों से घिरा हुआ आसमान है, से उतर रही, कौन उतर रही, संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे, यानी जो शाम का समय होता है उस समय संध्या सुंदरी परीसी, परी के जैसी है, वो किसके जैसी है, परी जैसी है, और धीरे धीरे क्या हो रही है, उतर रही है, यानी धीरे धीरे शाम हो रही है, सायंकाल का समय हो रहा है। तो क्या है, संध्या सुंदरी। अब संध्या जो शाम का जो टाइम होता है, दिन और रात्रि का जो मिलन का जो समय होता है उसको कहते हैं संध्या, संधि जो होती है। संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे उतर रही है, तो यहाँ संध्या के ऊपर क्या कर दिया, मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया। इसलिए कौन सा अलंकार है, आप सब बताएंगे, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अगला उदाहरण करते हैं। एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनकी एक कविता आती है, और जब अलंकार विषय करवाते हैं तो ये उदाहरण मानवीकरण अलंकार में हम जरूर करवाते हैं। कौन सा है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ माने क्या होता है, बादल आए बड़े बन ठन के यानी बटेऊ बन के आए हैं, मतलब जमा सही तैयार होके आए हैं, कोट पैंट पहन के। कैसा कोट पैंट, या तो ब्लैक या वाइट, ठीक है। इंद्रधनुषी कोट पैंट पहन करके मेघ आए हैं बड़े बन ठन के संवर के मतलब है बहुत ही अच्छी तरह से नहा धो करके आए हैं, ठीक है। तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो यहाँ मेघ जो बादल है उनके ऊपर मानवीय क्रियाओं का
आरोप है, इसलिए कौन सा अलंकार है, आप ही बताएंगे, मानवीकरण अलंकार। अगला उदाहरण देखो, आए महंत बसंत। आए महंत वसंत। अब ऋतुओं का जो राजा है, ऋतुओं का जो राजा है वो कौन है, बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में पेड़ पौधे मनुष्य सभी प्राणी खिलखिला उठते हैं, उनके अंदर एक उमंग होती है, उत्साह होता है। तो क्या है, ऋतु राज बसंत। जब हम बसंत ऋतु का प्रस्ताव याद करते थे तो तब आता था कि ऋतु राज बसंत, आए महंत वसंत। तो वसंत को क्या कह दिया, महंत। महंत यानी सबसे बड़े जो मतलब संतों की कैटेगरी में जो महंत होते हैं, यानी जो श्रेष्ठ होते हैं, उनको कहते हैं महंत। ठीक है, तो वसंत ऋतु पे मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया, इसलिए कौन सा अलंकार है यहाँ, मानवीकरण अलंकार। अच्छा, मैं अभी देख पा रहा हूं आपको, आप में से कई लोग ऐसे हैं वीडियो तो देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं वीडियो का, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, क्योंकि आप एक फलदार वृक्ष की तरह हैं, आप सभी को फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। इस प्रकार की प्रकृति के आप सब लोग हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुंचाएं, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। हाँ, अगला देखो उदाहरण, कार्तिक की हंसमुख सुबह। कार्तिक, कार्तिक की हंसमुख सुबह। अब कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना, मीठी मीठी ठंड शुरू हो जाती है, और आजकल तो कार्तिक पता नहीं लोग नहाते हैं या नहीं नहाते। हम जब छोटे छोटे होते थे तो तब महिलाएं, लड़कियां कार्तिक स्नान करती थी। और कार्तिक के महीने में जो सूर्य है, आज एक बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो कार्तिक के महीने में पैदा हुआ बच्चा होता है, उसका जो सूर्य है वो तुला राशि में होता है, और तुला राशि में नीच का होता है। तो आप कार्तिक के महीने में दीपदान अवश्य करें। दीपदान, जो आसमान है उसकी तरफ दीपक करके आप दीपदान, तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं आप, और उसे छत पे मुंडेर पे रख दें। आप ऐसा अवश्य करें जो बच्चा कार्तिक के महीने में पैदा हुआ है। हाँ, तो उदाहरण की ओर चलते हैं। कार्तिक की हंसमुख सुबह, जो सुबह है वो कैसी है, हंसमुख, यानी खिलखिलाता हुआ उसका चेहरा है। तो इस प्रकार से सुबह कैसी है, हंसमुख, खिलखिलाता हुआ चेहरा है, तो मानवीय क्रिया का यहाँ आरोप रखा है, इसलिए कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। अगला उदाहरण करते हैं, इस सोते संसार बीच, इस सोते संसार बीज जग कर, इस सोते संसार बीच जग कर, सज कर रजनी बाले। अब जग कर सज कर कौन, रजनी। रजनी माने क्या होता है, रजनी माने होता है रात्रि, रात। अब रात क्या है, ये प्राकृतिक, इस सोते संसार बीच जग कर सज कर रजनी बाले, जागती भी है सजती भी है, कौन, रजनी बाले, रजनी रूपी जो औरत है। ठीक है, तो रजनी, रात्रि के ऊपर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए क्या है यहाँ, मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण करते हैं, दसवां उदाहरण,
ऊषा सुनहले तीर बरसाती, ऊषा सुनहले तीर बरसाती, ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, ऊषा सुनहले तीर बरसाती, ऊषा, पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ऊषा काल क्या होता है। जो सुबह सुबह का जब सूर्य उदित होता है और पूरी लालिमा होती है सूर्य के इर्द गिर्द, क्या होती है? लालिमा, लाल रंग, ठीक है, सुंदर सा गेरुआ रंग, ठीक है। तो तब उस काल को बोलते हैं उषा काल। क्या बोलते हैं? उषा काल। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, सुनहले, सुनहरी रंग का, सुनहरी रंग का क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी के जैसी वो क्या है? उदित हुई है, प्रकट हुई है, ठीक है। ऊषा कैसे? सोने के तीर बरसाती, सोने रूपी तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी के जैसे वो क्या है? उदित हुई है, यानी उसका उदय हुआ है, यानी प्रकट हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर क्या है? मानवीय क्रियाओं का आरोप है। इसलिए कौन सा अलंकार है ये? आप सब बताएंगे। ये क्या है? मानवीकरण अलंकार। तो आपने बड़े सरल तरीके से मानवीकरण अलंकार को पढ़ा। अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार, क्योंकि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में थोड़ा भेद रहता है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही। आचार्य दीपक के साथ आप जुड़े रहिए। विवेकानंद गुरुकुल दीपक सर आप जब आप खोजेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिलेंगी। तो जय हिंदी, जय भारत।